बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो बच्चों, हमने पहले वीडियो में हमने आदिकाल यानी वीरगाथा काल के प्रश्नों को हल किया था। उससे आगे के प्रश्न हम और हल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, ये हिंदी में आदिकाल या वीरगाथा काल के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इनको पढ़ने के लिए आप ध्यान से पढ़िए और मेरे वीडियो को आखिरी तक देखिए। और बच्चों, प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम अब हम आगे के प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। इसमें भी बच्चों मिलान करना है, सुमेलित करना है। पहला है भविष्यत कहा धनपाल का है, परमार्थ प्रकाश जो इंदु का है, पाहुन दोहा राम सिंह, संदेश रासक अब्दुल रहमान। तो इसका सही होगा। फिर अगला पढ़ेंगे हम, निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में जमाना है। तो बच्चों, आरोही अवरोही क्रम में जैसा कि मैंने पहले बताया था, ऐसे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, है ना। तो निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में जमाना है। तो ये हैं स्वयंभू, फिर विद्यापति, फिर कबीर, फिर चंद्रवरदाई। तो इस तरह इनको जमा दिया। फिर आया भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन थे। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी। सत्यवती कथा के लेखक ईश्वर दास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बच्चों, अभी हम सुमेलित करना है पढ़ रहे थे, लेकिन अभी हमें सुमेलित कौन सा नहीं है इस पे भी हमें ध्यान देना है। अभी हमें वो निकालना है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, आरंभिक काल मिश्रबंधु का है, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यन का है, चारण काल आचार्य शुक्ल का है, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो बच्चों, ये चारण काल जो है वो जैसा कि हमने पीछे पढ़ चुके हम, राम कुमार वर्मा का है। ये आचार्य शुक्ल का नहीं है, आचार्य शुक्ल का वीरगाथा काल है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, चारण काल। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है। सूफी काव्य परंपरा का तो किस ग्रंथ को माना है, मृगावती को। अष्टछाप की स्थापना कब हुई, 1565 ईस्वी में, है ना। तो ये किसने की, ये की गोकुलनाथ ने। अष्टछाप की स्थापना किसने की, 1565 ईस्वी में, है ना। किसने की, गोकुलनाथ ने। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। ये किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित ग्रंथ कौन सा है बच्चों। तो ये है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। फिर चलिए आगे पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बच्चों। सुमेलित नहीं है निकालना है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की है। हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल का है। हिंदी भाषा एवं साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास का है। तो हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है ना। तो ये सुमेलित नहीं होगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। चलिए, आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है। आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया, मिश्रबंधुओं ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देखो बच्चों, अभी तक नहीं आ रहा था लेकिन अब कौन सा है बताया है। तो पृथ्वीराज रासो जगनिक का नहीं है। परमाल रासो कल्हड़ का नहीं है। हमीर रासो नरपति नाल का नहीं है, लेकिन खुमाण रासो दलपति विजय का है। तो कौन सा सही हो जाएगा, खुमाण रासो। बुद्धि रास के रचनाकार कौन है, शालिभद्र सूरी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमें असत्य बताना है। पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है ना। दूसरा, विशलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। अधिकतर रासो काव्य प्रमाणिक नहीं है। विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना है। तो बच्चों, पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस प्रधान रचना है, ये असत्य है क्योंकि ये वीर रस प्रधान रचना है, ये सत्य
होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार सही है। काल क्रमानुसार बताना है बच्चों। विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमार रासो। तो ये इसका सही हो जाएगा। सिद्धों व नाथों की संख्या क्रमशः है। सिद्धों की कितनी है? सिद्धों की 84 है और नाथों की 9 है। फिर अगला है, उपदेश रसायन रास के लेखक कौन है? तो जिनीदत्त सूरि। कौन है? जिनीदत्त सूरि। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। प्रवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से किसका नामकरण हुआ है? प्रवृत्ति के आधार पर, तो वो है प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल का हुआ है। फिर पूर्व मध्यकाल का एक अन्य नाम शुक्ल जी के अनुसार क्या है? भक्तिकाल। यानी भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा है और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है। खुसरो ने काव्य भाषा के रूप में किस बोली का प्रयोग किया है? खुसरो ने जो काव्य भाषा है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया है? तो खड़ी बोली का। डिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ किसके योग से बनी है? राजस्थानी। यानी जो डिंगल भाषा है वो राजस्थान के योग से बनी है और पिंगल है वो ब्रज भाषा के योग से बनी है। चलिए, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? किससे मानते हैं? डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रसिक से मानते हैं और वैसे रासक से माना गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के पिंगल भाषा और राजस्थान से डिंगल भाषा। चलिए, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से है? विद्यापति से। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। और जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? विद्यापति। यानी स्वयंभू, धनपाल, जोयेंदु ये जैन धर्म से संबंधित हैं, जबकि विद्यापति नहीं है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि किसे कहा गया है? स्वयंभू को, क्योंकि वाल्मीकि जी ने भी रामायण की रचना की थी और स्वयंभू ने भी रामायण की रचना की है। तो बच्चों, आपने मेरे वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे वीडियो को आगे तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो बच्चों, और इसके आगे के और भी अच्छे प्रश्न हम अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।